जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की शुरू में बात करने वाले एयरफोर्स अग्निवीर नई भर्ती 2025 के लेटेस्ट एग्जाम सिलेबस के बारे में कि इस बार का जो एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का है वो सिलेबस क्या रहेगा। और मेरे भाई आपको सच में सिलेक्शन लेना है एयरफोर्स के अंदर तो आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना चाहिए। जब तक आप लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका इसके अंदर सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज की शुरू में आपको हम बताएंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप का सिलेबस, साथ ही साथ वाई ग्रुप का सिलेबस, यानी कि दोनों का सिलेबस आप लोग को इंग्लिश में बताने वाले। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्स ग्रुप के बारे में। एक्स ग्रुप में 3 सब्जेक्ट होंगे, एक तो आप लोग का होगा मैथ, दूसरा आप लोग का होगा मेरे भाई फिजिक्स और तीसरा होगा इंग्लिश। ये इंग्लिश जो होता है मेरे भाई कॉमन सब्जेक्ट होता है। एक्स ग्रुप के लिए भी सेम इंग्लिश होता है और वाई ग्रुप के लिए भी सेम इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग एक्स ग्रुप का देखेंगे फिर वाई ग्रुप का देखेंगे। तो एक्स ग्रुप में सबसे पहले मैथ जो होगा वो होता है 11th या 12th लेवल के ही होते हैं। अभी देखोगे टॉपिक तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैथ के अंदर जो सबसे पहले पढ़ना है आप लोग देख सकते हो, पहला जो चैप्टर का नाम है इसमें आप लोग देख सकते हो सेट रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को आप लोग को पढ़ना है। तो आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स अग्निवीर एग्जाम का, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपके लिए एयरफोर्स अग्निवीर का संपूर्ण स्टडी बुक लेकर आ गया है, जिसके अंदर आप लोग को एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी देखने को मिल जाएगा इस बुक के अंदर। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रॉपर स्टडी नोट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप लोग को प्रैक्टिस सेट इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो भी इस बुक के अंदर आप लोग को देखने को मिलेंगे। अगर ये बुक आप लोग लेते हो तो एयरफोर्स में तो काम आएगा ही आएगा, उसके अलावा नेवी में और आर्मी, ये तीनों एग्जाम के लिए जो एक संपूर्ण स्टडी बुक है ना वो काफ़ी होगा। इस बुक से पढ़ के आप इन तीनों एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो आप इन बुक को जरूर लीजिएगा। अगर ये बुक को पढ़ के अगर आप लोग खत्म कर लेते हो तो इसके बाद इनका आता है मेरा भाई क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक में आप लोग को देख सकते हो जीके के 3700 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा इनका इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक आता है, 1700 से ज़्यादा इसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मैथ के इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं जिसमें कि आप लोग देख सकते हो 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग के होंगे और रीजनिंग के यहाँ पर 1750 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो इन सारे बुक का लिंक ना आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाके फटाफट से आप लोग इन बुक को परचेज कीजिए और अपना प्रिपरेशन जो है बेहतर बनाइए। अगर आप लोग को एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के अंदर सिलेक्शन लेना है तो इस संपूर्ण स्टडी बुक के साथ साथ उस क्वेश्चन बैंक को भी जरूर लगाइएगा। दूसरा आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ना है और तीसरा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर अभी आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद अगला चौथा चैप्टर का नाम है मेरे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। पांचवा आप लोग का चैप्टर होगा मेरे भाई लीनियर इनक्वालिटीज पढ़ना है और छठा होगा मेरे भाई मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में आप लोग को पढ़ना है। उसका सातवां है मेरे भाई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर को पढ़ना है। आठवां की बात करते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आगे बात करते हैं नौवां के बारे में। नौवां जो चैप्टर होगा मेरे भाई वो होगा सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में आप लोग को पढ़ना है। 10वां के बारे में बात करते हैं तो कार्टेशियन सिस्टम एंड रेक्टेंगुलर को ऑर्डिनेट पढ़ना है आप लोग को। उसके बाद 11वां चैप्टर की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सर्किल एंड फैमिली ऑफ सर्किल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कॉनिक सेक्शन के बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो ये 13 टॉपिक अभी आप लोग देखे होंगे। ये सारे के सारे टॉपिक जो है 11th और 12th के मैथ के ही है मेरे भाई, ठीक है। अगला देखोगे 14 नंबर तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे से पढ़ना है। इससे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। लिमिट एंड क्वांटिटी से क्वेश्चन आएंगे। डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आप लोग को एप्लीकेशन ऑफ डिजर्वेटिव से क्वेश्चन आएंगे। इन्फिनाइट इंटीग्रल से क्वेश्चन आएंगे। उसका डेफिनिट इंटीग्रल से क्वेश्चन आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल से क्वेश्चन आएंगे। उसका डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आएंगे। वेक्टर से, प्रोबेबिलिटी से और स्टैटिक्स से। तो इतने चैप्टर को आप लोग को, अगर आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी करते हो मैथ में, इतने चैप्टर को सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से पढ़ जाना है। जिनका भी इतना अच्छा ये सारे चैप्टर अच्छा है उनका आराम से मैथ में अच्छा खासा हो जाएगा। सो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इन सारे चैप्टर को आप लोग कवर कर लो। ऐसे आपने 12th पढ़ा होगा तो ये सारे के सारे अभी आपकी एकदम रिदम में होगा। बस 1 से 2 बार रिवीजन करना होगा, आराम से सारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब चलिए फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। फिजिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, आपको फिजिक्स वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। उसके बाद काइनेटिक्स आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। वर्क इनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ना है। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिगिड बॉडी के बारे में पढ़ना है। ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है।
प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा थर्मोडाइनेमिक के बारे में पढ़ना है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट ग्लासेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना है, ऑक्यूलेशन एंड वेव्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना है, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है मेरे भाई। उसके बाद आप लोग देख सकते हो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में, और 20वां जो चैप्टर होगा कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो टोटल मैथ में देखोगे तो 27 आप लोग के टॉपिक आएंगे, और इसमें आप लोग देखोगे मेरे भाई तो 20 टॉपिक आएंगे। इधर मैथ में 27 चैप्टर पढ़ने, इसमें 20 चैप्टर पढ़ने, तब जाके आपका होगा। अब देखिए इसमें से वेटेज भी होता है, जैसे कि एक्स ग्रुप में मैथ में सबसे ज़्यादा किन से क्वेश्चन आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे सब्जेक्ट टॉपिक जो है यहाँ पर जो भी मतलब कि टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट ही हो। कुछ ऐसे है कि बहुत ज़्यादा उनसे क्वेश्चन बनते, बहुत ऐसे तो जिनसे 1-2 क्वेश्चन बनते, लेकिन पढ़ना आपको सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से है। ये एक्स ग्रुप के आप लोग का मैथ फिजिक्स हो गया। आप देखेंगे इंग्लिश को, और इंग्लिश जो होगा ये एक्स में भी सेम पूछे जाएगा और वाई में भी सेम पूछा जाएगा, मैंने पहले ही बताया। तो ये एक्स और वाई दोनों के लिए इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखोगे तो पहला है ए शॉर्ट पैसेज फॉलो बाई 4 क्वेश्चन टू टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन द क्वेश्चन विल बी सेट। सबसे पहले आप लोग को 4 क्वेश्चन आप लोग से क्या होगा आएगा, एक तरह से पैसेज होगा और कॉम्प्रीहेंशन टाइप का होगा, ठीक है। तो वो आप लोग को यहाँ पर करना है, ठीक है। दूसरा आप लोग का यहाँ पर देखोगे तो ग्रामर से होगा। ग्रामर में जो आएगा फर्स्ट ग्रामर जो होगा आप लोग को सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड से होगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड एरर्स इन द यूजिंग ऑफ वर्ब सीटीसी से होगा। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ टेंस एंड एरर इन द यूजेज ऑफ टेंस से होगा। ग्रामर 2 के अंदर आप लोग देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने आप लोग को, जैसे यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, जैसे नाउन हो गया, ठीक है, नाउन फ्रॉम वर्ब एंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन, ठीक है, एंड वर्ब, एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव, जैसे मतलब नाउन से आप लोग को बताना है क्या चीज़, वर्ब एंड एडजेक्टिव बताना होता है, इस तरह से, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। डिटरमाइनर से आप लोग को क्वेश्चन बनेंगे, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बनते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन से क्वेश्चन बनते हैं, एडजेक्टिव से क्वेश्चन बनते हैं, एडवर्ब से क्वेश्चन बनते हैं, कंजक्शन से और मॉडल से, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे तो इस तरह से आप लोग का ग्रामर का जो सेक्शन होता है खत्म होता है, और फिर आता है वोकेबलरी सेक्शन, जिसके अंदर आप लोग को साइनोनिम एंड साइनो इन कॉन्टेस्ट, उसके बाद एंटोनिम आप लोग से पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, स्पेलिंग एरर जो होता है वो पिटफॉल्स जिसको बोलते हैं वो आप लोग से पूछा जाएगा, सिंपल आइटम्स एंड फ्रेजेज आपसे पूछे जाएंगे, उसका वर्ड ऑफ्टन कंफ्यूज्ड, उसका सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फिटिंग इन द सेंटेंस से पूछा जाएगा। तो ये वोकेबलरी से ये जो 6 टॉपिक है आप लोग को पूछा जाएगा। उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर तो ग्रामर के अंदर आप लोग ये देख सकते हो 5वां जो टॉपिक होता है वो होता है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है वो होगा, जिसके अंदर आप लोग को कमांड एंड रिक्वेस्टेड वाला होगा। नरेशन में ही बता दें किन किन टॉपिक से क्वेश्चन ये करेंगे। स्टेटमेंट जिसमें वेरियस टेंस से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन उसके बाद आप लोग देख सकते हो वेरियस फॉर्म्स ऑफ द क्वेश्चन ऑफ टेंसेस से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, नरेशन के अंदर। उसके बाद वॉइस से एक्टिव एंड पैसिव से क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि आप लोग को चेंज रिक्वायर्ड अंडर द इस टेंस से क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अदर कंडीशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो प्रीपोजिशन, मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब, इन्फिनेटिव, उसका पार्टिकल। और 7वां जो होता है जंबल सेंटेंस जो होता है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इंग्लिश में इतना चीज अगर आप लोग कर लेते हो तो इंग्लिश में आप लोग का काम जो है हो जाता है, एक भी नंबर नहीं छूटेगा, आराम से सारा का सारा क्वेश्चन बना कर आओगे। अब चलते हैं वाई ग्रुप के सिलेबस को लेकर। वाई ग्रुप में इंग्लिश भी है और ये रागा का सेक्शन होगा, ठीक है। सिर्फ तो देखोगे इसमें तो आप लोग को रीजनिंग पढ़ना है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पूछे जाते हैं। और टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे पहले देख लो सीरीज कॉम्प्लेक्शन से क्वेश्चन होंगे, उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेंस से क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट से, क्लासिफिकेशन से, इंसर्टिंग एंड मिसिंग कैरेक्टर से, ब्लड रिलेशन से, कोडिंग एंड डिकोडिंग से, क्लॉक से, उसका लॉजिकल वेन ड्राइम से, उसके बाद टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन से, अल्फ़ाबेट टेस्ट से, एनालॉजी से, उसका नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आप लोग को क्वेश्चन होंगे, उसका लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड से, सिटिंग अरेंजमेंट से। तो बस इतना चीज़ आप लोग को रीजनिंग में कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको एक भी क्वेश्चन रीजनिंग के नहीं छूटेंगे। बात करते हैं इसमें मैथ भी पूछा जाएगा। मैथ इसमें जो होता है मेरे भाई, जो आप लोग 6ठी क्लास से लेकर
और 10वीं क्लास तक जो मैथ पढ़ते हो ना उसी से पूछा जाता है। इसमें 11th और 12th के मैथ नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, वाई ग्रुप के अंदर। तो इसमें देखोगे तो मेरे भाई कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं, देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज टॉपिक आ जाएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना पड़ेगा, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर, फ्रैक्शन, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्किल एंड रेक्टेंगल के बारे में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है। तो इतना चीज आप लोग को मैथ के अंदर पढ़ना है और इसके अंदर जनरल नॉलेज भी आता है और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन बनते हैं रागा वाई ग्रुप के अंदर, जबकि एक्स ग्रुप के अंदर आप लोग को जीके की पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 सब्जेक्ट से काम हो जाता है। लेकिन इसमें आप लोग को रागे के सेक्शन के ही अंदर आप लोग को जनरल नॉलेज भी पूछा जाता है। तो इसमें जनरल साइंस से क्वेश्चन होंगे, सिविक्स से क्वेश्चन होंगे, जियोग्राफी से होंगे, करंट इवेंट से होंगे, हिस्ट्री से होंगे और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन से क्वेश्चन होंगे। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इससे तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे। एक करंट अफेयर के क्वेश्चन बन जाते हैं, एक या कभी कभी 2 देखने को मिल जाएंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन, और जनरल साइंस से क्वेश्चन और कुछ बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर। तो ये लेटेस्ट एग्जाम सिलेबस थे अग्निवीर 2025 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, अभी एग्जाम होने में टाइम है। अगर इन सारे टॉपिक को अगर आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो तो एयरफोर्स एक्स हो चाहे वाई हो या बॉथ के लिए आपने भरा हो, आराम से आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है अपने पढ़ाई पे करो और इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आप लोग को कमेंट करके मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी आप लोग बताना नेक्स्ट वीडियोस में हम किस टॉपिक पे बनाएं, उस पर हम आप लोग के लिए बना देंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।